हमने जैसा बोला था आप सभी को कि हम आपको डेली 8 बजे मिलेंगे, ओके? हम ज़्यादातर कोशिश किया करेंगे, इसी सेट के सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट हम उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके आप तक पहुँचाएँ बातों को, ओके? उसके अलावा हमने आपको बताया था कि हम आपको रीज़निंग की भी क्लासेस देंगे। आज हमारा क्लास है मैथ की बस इंट्रोडक्शन पार्ट है और हम इसमें कुछ बेसिक समझ जानने की कोशिश करेंगे और ये भी हम चेक करेंगे क्या यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट से क्वेश्चन आता है या नहीं। हम आपको जितने भी पार्ट्स पढ़ा रहे होंगे, हमेशा हम उसके बिहाफ़ पे आपको बताएँगे इस साल ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उस पार्ट से जो हमने समझाया क्या आने वाले समय में यदि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, क्या आप कवर कर पाते हैं या नहीं? ये भी हम ज़रूर देखेंगे, ओके? आज हम बेटा सबसे पहले मैथ में एक छोटा-सा टॉपिक कवर करते हैं जो देखो दरअसल बात यहाँ जो मैथ अगर मैं आपको बताऊँ बेटा यूपीएससी में मैथ का स्कोप बताऊँ कि मैथ में क्या पूछा जा रहा है? तो अगर मैं आपको बताऊँ बेटा मैथ के अंदर अगर आप ज़रा भी ना डरें बेटा एक कुछ नहीं बेटा बस क्लास 10th तक की मैथ आती है यहाँ पर। बस और कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। पहले भी बचपन में आपने मैथ पढ़ा है, उसके बिना आप यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। तो क्लास 10 तक की मैथ है और कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान है। आप पता नहीं क्यों डर जाते हैं, डरना नहीं है, ओके? मैं आपको ट्राई करूँगा पूरा कि बहुत आसान-आसान तरीके आपको प्रोवाइड करूँगा। बहुत सारे तरीके आपको आते भी होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम मैथ में एक इंट्रोडक्शन पार्ट से ही एक छोटा-सा पोर्शन कवर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या? मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हम बेटा कवर कर रहे होंगे। मल्टीप्लिकेशंस की बात करें तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है, अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जैसे यार मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे बेटा जो स्क्वायर है या क्यूब है, ये भी तो मल्टीप्लिकेशन में ही आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, तो अगर मान लीजिए 12 इंटू 12 करो, यार तो ये क्या है? ये भी तो एक मल्टीप्लिकेशन ही है ना। क्या मैं इसे स्क्वायर सिस्टम बोल सकता हूँ? यस, ये एक स्क्वायर सिस्टम। तो यार बेटा ये भी मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है बट इसे स्क्वायर सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब हमें अच्छा मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक बेहतरीन पार्ट कवर करना हमें स्क्वायर सिस्टम अंडरस्टैंड। यस। अब आप बच्चा सोचता कि चलो इतना छोटा सा स्क्वायर तो आपको आता है लेकिन मैं चाहता हूं बेटा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट स्क्वायर आपको करने बड़ी आसान भाषा में आ जाए, ओके? इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा-सा इसका कॉन्सेप्ट का बेटा ट्रिक लाया हूँ, कि जैसे आपको किसी का भी स्क्वायर करना है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे स्क्वायर करना है आपको, तो कैसे करना है बेटा? जैसे मान लीजिए 2 डिजिट्स की कोई वैल्यू है, एग्ज़ाम्पल्स के लिए, मान लीजिए कोई 2 डिजिट्स की वैल्यू है या 3 डिजिट की वैल्यू है, तो उसमें 2 उस डिजिट्स को 2 टर्म में आपको डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए 2 डिजिट्स की वैल्यू होगी, तो एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा। तो अगर आपको इसका स्क्वायर करना है, यदि आपको इसका स्क्वायर करना तो कुछ नहीं करना बेटा, L का स्क्वायर एंड 2LR ओके एंड R का स्क्वायर, अंडरस्टैंड? और आपको किधर से स्क्वायर करते हुए आना है? इधर से स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका डेटा पुट करने के बाद इसका स्क्वायर करना है, लेफ्ट एंड राइट का मल्टीप्लाई इनटू डबल कर देना है, फिर लेफ्ट साइड का स्क्वायर कर देना है। आपके सामने स्क्वायर ये बहुत आसानी से आ जाएगा। इसका एग्जांपल मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे 12 का ही स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे बच्चों तो बहुत आसानी से कवर हो पा रहा है अगर आप देख पाओ। देखो बेटा हमने क्या लिखा, हमने बोला राइट से स्क्वायर करते आना है। तो बेटा राइट साइड ये राइट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन है। तो देखो ना यार, राइट से स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 आया ना? फिर लेफ्ट राइट का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 2 इंटू 2 ओके कितना हो जाएगा 4। अब 1 का लेफ्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। देखो बेटा आप जानते हो 12 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 144 आता है 144 ओके। कहोगे सर ये तो आसान है, ये तो मेरे को याद रहता है। बेटा जो नहीं याद रहता मैं उसको भी कवर करवा दे रहा हूँ। जैसे सेकंड लेट्स से मान लीजिए आपको मैं 69 दे दूं, क्या दे दूं? 69 दे दूं, अब बोलूं आप इसका स्क्वायर करो, तो बेटा अब भी ये भी आसान है, कुछ नहीं करना है। इस 69 का स्क्वायर कैसे आएगा? तो देखो बेटा पहले आप किधर से ट्राई स्टार्ट करो, राइट साइड से ओके। राइट साइड 9 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा बेटा?
81 ओके, 9 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 81 हो जाएगा, ओके। क्या बच जाएगा आपके सामने? 8 बच जाएगा, ओके। फिर कितना करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना होता है बेटा? 54 होता, 54 होता, 9 छक 54, ओके, 54 होता है, ओके। 54 इंटू क्या करना है आपको बोलो? 2 करना है, इंटू 54 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 54 इंटू 2 108, और इसमें 8 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 116। इसमें क्या लिख दोगे बेटा? 6 लिख दोगे, फिर 6 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा आपके सामने? 36, ओके। 36 में आप 11 ऐड कर दो, कितना? 36 में आप 11 ऐड करके एक बार देखिए जरा, 36 में 11 ऐड करो, आपके सामने कितना आ जाएगा बोलो बेटा? 47। अंडरस्टैंड? अब देखो आपके पास इतना बड़ा भी स्क्वायर बहुत आसानी से हो गया। तो सर ठीक है, ये भी मैं कर लेता हूँ। बच्चे कुछ क्या करते हैं, इसका एक अल्टरनेट फॉर्म भी होता है कि 69 इंटू 69 कर लेंगे, इससे कैलकुलेट कर लें। यार इट्स ओके, आप कर सकते हो, बट आपको बताऊं इससे भी बड़े कैलकुलेशन मैं आपको करवाता हूँ। आ जाइए जरा देखते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और भी करवा रहा हूँ, अब आप करके बताना एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपको मैं कुछ इसका, ये दरअसल बहुत फास्ट मेथड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, लेकिन फास्ट मेथड है, जिससे जल्दी एक्यूरेसी आएगी आपके अंदर, ठीक है ना? जैसे एक क्वेश्चन मैं और भी करवा दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 102 का आपको स्क्वायर करना है, तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको इसे 2 डिजिट मान लेना। राइट साइड वाले को हमेशा क्या मान के चलना? 1 डिजिट में, इसको 2 डिजिट को 1 मान लो। अंडरस्टैंड? ये आपके पास काम बन गया। इसका स्क्वायर कर दो बेटा, 4 2 का स्क्वायर 4, ओके। अब 10 अब दोनों लेफ्ट एंड राइट को मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा? 20, और 20 इंटू 2, ओके। अभी बोला ना डबल करना है, डबल करना तो इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो? 40 का 0 आया 4, और 100 4 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 100 हो जाएगा, ओके। 100 हो जाएगा, और बचा कितना? 4, 100 4। ये देखो आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ओके। डन। ये आसान भाषा में आप इसको ऐसे स्क्वायर्स आप कर सकते हैं। डन। हमने आपको एक इस स्क्वायर सिस्टम बताया, ये बहुत इजी है, मैं जानता हूं आप भी कर सकते हो। आप ऐसे और बड़े सिस्टम पर अप्लाई करना, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप आंसर लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, ओके। जैसे मान लीजिए मैं 502 दे दूं, अगर इसका स्क्वायर करना है तो आप इसे राइट मान लेना, इस दोनों को मिला करके लेफ्ट मान करके आप स्क्वायर कर देना, आपके पास आंसर आ जाए, गेट आंसर, ओके। आप ऐसे आंसर ला सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए आपके सामने 5 है। अब मान लीजिए आपको 144 का स्क्वायर करना हो, तो बेटा इसे क्या मान लेना आप? इस वाले सिस्टम को क्या मान लेना आप बेटा? इस वाले सिस्टम को राइट साइड मान लेना, इसको लेफ्ट साइड मान लेना। इसका स्क्वायर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आपको आंसर देना है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर में 6 की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 6 में जैसे मैं एक और भी एग्जाम्पल आपको दे रहा, 269 का स्क्वायर करें। अब पहले इसको राइट साइड मान लेना, इसको लेफ्ट साइड मान करके इसका स्क्वायर कर देना। डन। आप इनका स्क्वायर कर सकते हैं। आप बहुत इजी है, आपको करना आना चाहिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कहोगे सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्या? ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी इनके और भी मैं कुछ शॉर्टकट बताऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा भी, इसके क्वेश्चन आए हुए भी हैं, ओके। तो आ जाओ भाई साहब, एक और सिस्टम पर हम वर्क करते हैं, एक सिस्टम और वर्क, कैसा सिस्टम पर वर्क करते हैं, आ जाइए मैं आपको एक और टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए बेटा किसी भी डिजिट्स को मान लीजिए, हमारे पास कोई एक 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक ट्रिक नंबर ये 2 है, ओके। ये ट्रिक्स नंबर 2 की बात करते हैं। ट्रिक्स नंबर 2 में है, जैसे मान लीजिए ए बी सी है, ओके। अगर ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन 1001 से अगर आप करते हो, ध्यान रहे बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन 101 में करते हो। हमने तो नहीं सोचा था कभी ऐसे ट्रिक से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हुए नजर आते हैं बेटा। 1010 इससे करोगे तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या आएगा बेटा? ए बी सी। अंडरस्टैंड? ये आएगा रिपीटेड पैटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, जैसे 1 to 1 टुडे,
1001 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी? 121 121। आपको 2 बार इसे लिख देना है। इसी प्रकार से मान लीजिए एग्जांपल ना 144 इंटू 1001, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आएगा 144 ओके, अंडरस्टैंड? ये देखो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो गया। आप देखो इतनी लार्ज डिजिट्स को भी आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। ओके, कुछ इसी प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स है बेटा, ये आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इस पर बेटा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और आपको बता दूं तो दो तीन बार क्वेश्चन इसके पूछ लिए गए हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चंस करवाता भी हूँ और बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊं, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, यूपीएससी ने बेटा 2018 में पूछा है, आप चाहो तो देख भी सकते हो। ये 2018 का क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से देखना। इसने क्या बोला था कि एक्स वाई जेड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी बी ए में, इसमें जब हम एक्स वाई जेड को ए बी ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई जेड आता है। हमने बोला था अभी अभी बताया, जब 3 डिजिट्स को 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 डिजिट 2 बार रिपीट करके लिखना पड़ता है। ये अब बहुत आसान हो गया। अब देखो बेटा वही लिखा गया, इसका मतलब अब बोला कि देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब पता लगाओ ए और बी का वैल्यू क्या है। जब एक्स वाई जेड से गुणा करने पे ए बी बी ए का जब बेटा 2 बार रिपीट हो तो उससे उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं बेटा, अनडाउटली ए 1001 ही होगा। ओके, तो ए क्या है बेटा? ए है, और ए क्या है? बी है। ए बी क्या है? बी है, और ए क्या है बेटा? ए है। तभी वो आएगा। तो आप बताओ ए की वैल्यू क्या लिखोगे? 1, एंड बी की वैल्यू क्या लिखने वाले हो आप? 0। आंसर ऑप्शन क्या जाएगा बेटा? सेकंड आंसर जाएगा। डन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखाना चाहूंगा इसी पर बेस्ड। ये देखिए, ये भी बेटा यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। ओके, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। आप जरा पढ़िए इस बात को और आप एक बार नजर डालिए तो आपको पता चल पाएगा। देखो इसने क्या बोला, फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यू एक्स वाई जेड देन sorry, the 6 digits number the form xyz is divisible by, मतलब आपको मैं ए बेटा इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश मीडियम में हम आपको पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाले भी बच्चे पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। हमने आपके लिए हिंदी भी लिख रखा है। ये एक्स वाई और जेड के मान की किसी भी चयन के लिए आप, मतलब एक्स वाई जेड के मान को निकालना है किसी भी चयन के लिए। एक्स वाई जेड को 6 डिजिट्स है। ओके, इन इन अंकों को किस संख्या से आप भाज्य, मतलब डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा कुछ नहीं, बहुत इजी रहा। ओके, वही डिवीजन रूल लगा दीजिए जैसे हमने बताया था। अभी आप एक एक क्वेश्चन करके देख लीजिए कि बेटा किसी का मल्टीप्लिकेशन उससे जब डिवीजन करते हैं तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे हमने बोला ना 121 इंटू 1001 को मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आती है बेटा? 121 आती है। अंडरस्टैंड? क्या आती है? 121 टू टाइम्स आपको लिखना है। तो बेटा इसका मतलब है ये 121 लिख देना है। अगर आप इस 121 को 1010 इससे डिवाइड करो बेटा तो गेट आंसर आपका क्या आ जाएगी? इसका डिवीजन 121 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 121 आएगी। क्या आएगी बच्चों? 121 आएगी। अंडरस्टैंड? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस, 121 आ जाएगी। इसी प्रकार से एक्स वाई जेड में जब आप डिवीजन करेंगे 101 ओके 1001 से, तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड आ जाएगा। कहो सर यहाँ तो आंसर नहीं है। बेटा यहाँ पर आंसर है, आंसर इज फोर्थ। ओके, कैसे पता चला आंसर इज फोर्थ? बेटा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। यहाँ से आपको तो कंफर्म पता चल गया कि 1001 है। जब बेटा 7 इंटू 11 इंटू 13 करोगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है ये 1001 ही आती है। अंडरस्टैंड? इसलिए आंसर इसका क्या जाएगा? डी जाएगा। ओके,
आपको ये आंसर ऐसे ही कवर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। हमने आपको ये 2 क्वेश्चन बताए इस टॉपिक से रिलेटेड, जो हमने आपको बेटा ट्रिक बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके? ऐसे बेटा यूपीएससी ने एक क्वेश्चन और पूछा 1 साल। ओके? मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, 6 चला जाएगा, सॉरी डी 4th आंसर जाएगा। आ जाइए, आपको एक और भी बेटा इसी प्रकार का एक मल्टीप्लिकेशन और सिखाते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन और भी बेटा यूपीएससी के एग्जाम में एक बार और आया एक मल्टीप्लिकेशन। क्या आया तो आपको बताता हूँ बेटा, ट्रिक नंबर 3। ओके? ट्रिक नंबर 3 क्या है? आपको क्या बताता है? यदि बेटा 1 1 का स्क्वायर करोगे, ओके, तो क्या आएगा? ट्रिपल 1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 4 टाइम स्क्वायर करने पर क्या आएगा? ओके? एंड 5 टाइम 1 का स्क्वायर करने पे वैल्यू क्या आएगा? एंड सो ऑन। ओके? ये एक ट्रिक है, लेकिन इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, पहले आप सीखिए इस बात को। देखो, अगर मैं बेटा 1 1 का स्क्वायर करूँ कोई बात नहीं, इसके अंदर 1 1 कितने हैं? 2, तो आप ऐसे लिखो 1 2 1। अंडरस्टैंड? हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ 1 है? 2। तो आपको वैसे ही करना है, पहले 1 2 फिर रिवर्स जाना 1। जैसे यहाँ 3 है तो बेटा कैसे जाओगे? 1 2 3 फिर उल्टा 2 1। अंडरस्टैंड? पीछे आगे से पढ़ो, बराबर आना चाहिए। इसमें कितने हैं बेटा? 4 1 है तो आप लिखोगे 1 2 3 4 3 2 1। देखो बहुत आसान है मल्टीप्लिकेशन, इतना ईज़ी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे इतना बड़ा सा है, 5 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन है, आप आसानी से 1 2 3 4 5 4 3 2 1 हो गया आंसर आपके सामने। ओके, कहोगे सर इस पे यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा? बेटा ऐसे थोड़ी डायरेक्ट आपको पूछ लेगा कि इसका स्क्वायर करके बता दो वैल्यू क्या आएगी। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। दरअसल बत मैं आपको एक जो ट्रिक्स और ये अब डायरेक्ट भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इनका इनडायरेक्ट आप इस्तेमाल करते हुए नज़र आएँगे, कभी एग्ज़ाम में इधर-उधर। अभी जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ और भी सॉल्व कर रहे हैं या डेली लाइफ़ में कोई चीज़ें आप कुछ कर रहे हैं, यार मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सारी चीज़ें आती हैं। कभी-कभी बड़े डिजिट्स आते हैं तो हमको बेटा कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अंडरस्टैंड? तो वो कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट मिनिमम से मिनिमम हो, और आपको एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, तो फिर जैसे अभी हमने आपको अभी एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस बताया जिस पे 2 क्वेश्चन करवाया। अगर आपको 1001 नहीं पता होता बेटा, तो आपको हो सकता है आई थिंक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये जो ट्रिक्स हैं, हम दरअसल बात ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले आज इंट्रोडक्शन में तो करवा दे रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं इंट्रोडक्शन में नहीं करवाने, एक्स्ट्रा क्लास इसकी नहीं लेने वाला। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, प्लस माइनस तो आपको आता होगा। इनका डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन वाली क्लास एक्स्ट्रा मैं नहीं लेने वाला बच्चों। बच्चे बोलेंगे फिर मैं आपको बीच-बीच में आगे मैथमेटिक्स जब पढ़ा रहा हूँगा, मैथमेटिक्स के प्रोसेस बता रहा हूँगा, तो आपको वहाँ पर मैं सारे कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे एक-एक करके बीच-बीच में कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताते रहूँगा। आप इसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न इन सब का एक नाम लिख कर के कि ट्रिक्स हैं, इन पे वर्क करनी है हमें। तो आप इसे एक नोट्स बनाते चलेंगे, प्रॉपर मैथ का नोट्स रहेगा, जहाँ ट्रिक्स रहा करे उसे पूरा हाइलाइट करके रखे रहा करिए। अपने आप हो जाएगा, और सारी चीज़ें मैं थ्योरी पार्ट्स भी कवर कर दूँगा। परेशान मत होइए, मैथ बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअली भी आसान है। जो ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगेगा आप तकलीफ में आ जाओगे, आप छोड़ोगे क्वेश्चन, उसके हमने कुछ न कुछ ट्रिक्स ला देंगे, ओके? ये ट्रिक्स कहाँ से आती? कुछ नहीं बेटा, एक दरअसल बात, हम बैठकर एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि प्रोसेस किस तरीके से, किस पैटर्न में बदल रही, और वो हम आपके सामने एक कॉन्सेप्ट में, एक ट्रिक में डिलीवर कर देते हैं। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि हमने ये रूल बनाया है, हमने ये बनाया है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस बेटा ये दिमाग का खेल है, आप किस पैटर्न में रिप्रेज़ेंट कर पा रहे हैं, बस, ओके। हमने ऐसे पैटर्न को रिपीट होते देखा है। ओके, कैलकुलेटर में आप भी बैठ करके देख सकते हो, डिफरेंट वैरायटी ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी प्रकार से अभी मैं और भी कुछ रूल्स बताऊंगा। बस कुछ नहीं बेटा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल है, और कैलकुलेटर से देख करके कैलकुलेटर की प्रोसेसिंग किस पैटर्न में हो रही, कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो बेटा हम बच सकें। जैसे एक स्क्वायर फिनोमिना हमने बताया, कहोगे सर इस पर क्वेश्चन आया, हाँ यस यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा। ओके,
क्वेश्चन क्या पूछा यूपीएससी ने भाई? यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि बेटा 1 1 1 1 1 जो है 9 टाइम्स 1 को, ओके, मल्टीप्लाई हमने किया है फर्दर 1 1 को 9 टाइम्स हमने फर्दर मल्टीप्लाई किया। क्या? ये 1 1 9 टाइम्स 1 1 का जो है मल्टीप्लिकेशन आपस में कर दिया। इसका जो टोटल योग है, जो टोटल वैल्यू है, क्या? जो टोटल वैल्यू है जो आ रही है, टोटल योग जो आ रहा है, उसमें जो नंबर्स हैं, क्या है? ये जो टोटल वैल्यू के अंदर जो नंबर्स हैं, क्या? नंबर्स हैं। इन नंबर्स का पूछा था बेटा सम बताओ। अब देखो, आपसे बेटा सम पूछ लिया, सम आप करो, पूरा जोड़ करके योग बताओ, और आपसे देखो मल्टीप्लिकेशन भी करवा लिया। अब आपको तकलीफ ना हो, इसलिए बेटा क्या मैं इसे बोल सकता हूँ 9 टाइम्स 1 1 का मल्टीप्लिकेशन इंटू 9 टाइम्स ऑफ 1 1 का मल्टीप्लिकेशन। अब उसने तो मल्टीप्लिकेशन लिखा, मत ये तो स्क्वायर ही है ना, 9 टाइम्स ऑफ 9 का स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, फर्दर उल्टा चलो 8, ओके, 7 6 5 4 3 2 1, ओके। अब इनका पूरा सम करना है। ये जो डिजिट्स है ना, बोला इसने कि इन डिजिट्स का आप सम कर दीजिए। इन डिजिट्स का सम करो, क्या आ रहा है उसको आपको लिखना था। तो इन डिजिट्स का आप एक बार सम करिए। डिजिट्स का इनका जब सम करोगे बेटा, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 81, ओके। इन डिजिट्स का सम करके आप एक बार देख लीजिए, 81 ही आने वाला, ओके। तो बेटा ये आपके लिए कॉन्सेप्ट है। इंडिजेस का अब ऐसे का सवाल पूछेंगे यार तो आपको फ्री का नंबर लगेगा। आप पता नहीं क्यों मैथमेटिक्स से भागते हो। इंडिजिट देखो आप देख लो ना यार, मल्टी अब आप बैठ जाओगे, नॉर्मल ट्रिक नहीं आएगी, नॉर्मल कैलकुलेशन करना शुरू करोगे तो आप यही लाने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा। आप यहाँ तक पहुँचने के बाद ही छोड़ दें। यहाँ पे कुछ एरर हो गई फिर दिक्कत आ जाएगी। यार एक कॉन्सेप्ट ये है। अब देखो ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन एक और पैटर्न देखा हमने रिपीट होते हुए, लेकिन यूपीएससी ने अभी इस बात इसको पूछा नहीं है, लेकिन हम आपको एक पैटर्न बताते हैं कैसा क्या है पैटर्न, ज़रा देखना। ट्रिक नंबर, अपने पास एक और भी ट्रिक्स है, ओके। ट्रिक्स क्या है भाई साहब? अब आप देखो ज़रा, मैथ की ये भी एक ट्रिक ही, ओके, कि यदि आप एक नंबर लो 1 2 3 4 5 6 7 9, नॉट अ 8, ओके। सर, अगर आप इसको ध्यान सुनना, इसको मल्टीप्लाई करो 9 से, 18 से, ध्यान सुनते रहना, या 27 से, या फिर बेटा ऐसे ही कितना 36 से, एंड सो ऑन, राइट। ऐसे 9 का मल्टीप्लिकेशन इधर चल रहा है और ए डिजिट से है, ओके। 9 का मल्टीप्लिकेशन इससे करो, 18 का मल्टीप्लिकेशन, 27 का मल्टीप्लिकेशन, 36 का मल्टीप्लिकेशन, 45 का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करते जाओ। इनका योग क्या आएगा, इनका सम क्या, इनकी वैल्यू क्या आएगी, नेट वैल्यू क्या आएगी? तो ये बहुत आसान है, देख करके, शकल देख करके बताया जा सकता है। कहोगे सर कैसे, अगर मैं शकल देख करके कैसे बता सकता हूँ? शकल देख करके मैं आपको बताता हूँ बेटा। 1 1 1 9 टाइम्स 1 1 लिखना, 1 1 1 1 1 1, देखो यही आंसर आएगा, देख लेना। इसमें K10 में क्या आ जाएगा बेटा? 2 2 2 कॉमा 2 2 2 कॉमा 2 2 2, ओके, ये आ जाएगा। 27 बेटा 3 9 टाइम्स 3 3 3 3 3 3 9 टाइम्स 3 3, 36 से क्या आएगा बेटा? 9 टाइम्स 4 4 4 4 4 4, ओके, 4 4, ये आपके पास एक कैलकुलेशन आएगा। ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत ही इजी है, ओके। आप इसको कर सकते हैं, ओके। ऐसे कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी, ओके। ये जब आप कैलकुलेशंस को जब आप ऐसे डील करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है इन सभी कैलकुलेशनों से। ये ट्रिक्स हैं, कैलकुलेशंस की क्या है, एक ट्रिक्स है। इन कैलकुलेशंस को जब करोगे तो आपको थोड़ा-सा मज़ा भी आएगा और कर भी सकते हो। ओके, डन? लगा सकते हो। ओके?
ठीक है? आप आज के लिए इतना ही। हम आज के लिए इंट्रोडक्शन ही पार्ट रख रहे हैं, ओके? कल से हम बेटा इसमें मैथमेटिक्स में पूरा प्रॉपर मैं आपको एक शेड्यूल बना कर के दूँगा। फिर उस पर हम क्या कर रहे होंगे बेटा, उस चार्ट पर क्या कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, किस प्रोसेस में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? डन?